अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। वेलकम करूंगा आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। नाज़रीन, 3-4 अहम डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि आज का दिन बड़ा ही कंट्रोवर्शियल किस्म का रहा है अदालती मामलात के लिहाज से। उनके ऊपर बात करेंगे, जिसके अंदर आज सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। इमरान खान की सेशन कोर्ट के अंदर से नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो चुके हैं और 3 केसेस के अंदर इमरान को ज़मानत जो है वो मिल गई है, रिलीफ मिल गया है। इसके ऊपर भी बात करेंगे और आपको साथ में ये भी बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट आज खुद जो नोटिस था उसके अंदर जो बाल थी, सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वो पॉलिटिशियंस की गोद के अंदर जो वो डाल दिया, मामला किया। इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी न्यूज़ कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने जो 2 एडवाइसें भेजी थी और ये बताया था कि KPK और पंजाब की इलेक्शन जो असम्बली है उसके इलेक्शन के हवाले से जो तारीख का अनाउंसमेंट की थी, उसके हवाले से उन्होंने KPK असम्बली की जो तारीख बताई थी इलेक्शन की, उसके एडवाइस को वापस ले लिया है। उन्होंने ये फैसला किया है और अब आपको बताते हैं कि इमरान खान के हवाले से कि उनका दिन आज कैसा रहा। आज क्योंकि उनके ऊपर 4 ऐसे मुकदमा थे जिनके अंदर उन्होंने पेश होना था और जो सबसे अहम मुकदमा था वो तो शाहखाना का था। सेशन कोर्ट के अंदर जो चल रहा है फौजदारी मुकदमा है, उसके अंदर इमरान को पेश होना था, उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद की जानी थी। कई बार इमरान को तलब किया गया, इमरान खान वहाँ पे नहीं पहुँचे और आज सेशन कोर्ट के जज ने इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं और साथ में उनके वकील से ये भी सवाल किए हैं कि इमरान खान साहब को कई बार हम कह चुके हैं वो अदालत के अंदर क्यों नहीं आते, जबकि लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तो वो तशरीफ़ लाते हैं, सेशन कोर्ट के अंदर आने को वो क्यों नहीं थे यार। तो ये उनके वकील से जो है वो सवालात किए गए हैं सेशन कोर्ट के अंदर। हालांकि उस वक्त इमरान खान इस्लामाबाद के अंदर ही मौजूद थे और जो दीगर 2 उनके मुकदमात थे, जो एक बैंकिंग कोर्ट के हवाले से था, एक इक़दाम कत्ल के हवाले से था, तो जो 3 केस थे उनके वहाँ पर उन्हें अदालत ने बड़ा रिलीफ जो है वो दे दिया है जैसे इमरान गए। बल्कि आपको बताते चलें कि इमरान के साथ बड़ा लाहौर लश्कर भी था वहाँ पे। ये अदालत के आता के अंदर गए तो वहाँ पे बड़ी धक्कम पहल हुई, बल्कि रास्ते के अंदर एक गाड़ी से जो सिक्योरिटी का शख्स था इमरान की, वो गाड़ी से गिरकर ज़ख्मी भी हो गया। और जब इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो पहुँचे तो वहाँ पे इन्होंने दरवाज़ा भी इन्होंने तोड़ दिया। तो ये सारी कुछ दिक्कम पहल वगैरह भी हुई। लेकिन इमरान जैसे ही अदालत के अंदर गए तो उन्हें फौरी तौर पर ज़मानतें जो है वो मिलना शुरू हो गई थी। अच्छा, अब जो एक मामला रह गया है कि जिसके अंदर इमरान खान की अभी तक ज़मानत जो है वो ज़मानत मनसूख की गई है, मतलब कि उनकी नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो चुके हैं। तो अब मेरे ख्याल में गवर्नमेंट भी ये चाहेगी कि अब इमरान को गिरफ्तार किया जाए और इमरान की गिरफ्तारी के हवाले से प्लान बनाए जा रहे हैं। अब पता नहीं इन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा या फिर वो मिसाल है कि इमरान को बार बार डराया जाता है। वो जैसे कहते हैं ना, हम मारेंगे इतना नहीं जितना आपको दौड़ा कर भगा कर आपको डराएंगे। तो ये मामला है कि इमरान के साथ रोज़ाना उन्हें डराया जाता है। अब उन्हें फिर से उनकी जो है वो ख़तरा लायक हो गया है कि अब मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। वहाँ पे उनके घर के बाहर, जमान पार्क के बाहर आप फिर से देखेंगे तरीक़े इंसाफ की वहाँ पे पूरी की पूरी फ़ौज खड़ी होगी। रातों को ववेले होंगे कि अभी वो पुलिस आई, कहीं से भी वो सायरन सुन लेंगे ना पुलिस मोबाइल का, तो वो शोर शराबा शुरू हो जाएगा कि इमरान को जो है वो गिरफ़्तार करने के लिए आ गए हैं। बड़ा अहम मामला था, इमरान के ऊपर फर्द जुर्म आयद की जानी थी लेकिन इमरान जो है वो पेश नहीं हुए। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस की, जो बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया था क्योंकि 4 जजेस ने इस बेंच को छोड़ दिया था और बहुत सी उंगलियां उठना शुरू हो गई थी इस बेंच के हवाले से। यानी कि सबसे पहले अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर भी सवालात उठना शुरू हो गए थे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ये आज खुद नोटिस ले सकती है। और उनके ऊपर सवाल इसलिए उठते हैं कि 4 जजेस ने अपने आप को जो है वो अलहदा कर लिया है, तो फिर इस बेंच की क्या हैसियत रह जाती है। ये बड़े सवालात जो है वो इसके ऊपर उठ रहे हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसके हवाले से ये कहा है कि इलेक्शन तो मुहैया मुद्दत के अंदर यानी कि 90 दिन के अंदर होंगे, लेकिन इसके लिए डिसाइड किसने करना है कि इलेक्शन की डेट किसने क्लियर करनी है। उन्होंने जो वकला थे मुख्तलिफ जमातों के, पीपल्स पार्टी के थे, मुस्लिम लीग नून के थे, इन सबको ये कह दिया कि आप अपने अपने कायदीन से बात करके हमें बताएं कि जो है वो आप इलेक्शन की अनाउंसमेंट किसने करनी है, इलेक्शन की तारीख किसने देनी है। और सियासतदानों को हुक्म जारी किया है कि आप बैठ के आपने जो है वो इस इलेक्शन के ऊपर बात करनी है, आपने जो है वो बैठ के मुशावरत के साथ जो है वो फाइनल इस मामले को करना है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बाल सियासतदानों की गोद के अंदर डाल दी है, अपने सर से उठा के वहाँ पे डाल दिया है। एक बात तो क्लियर है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सादिर किया है। अभी मुकम्मल फैसला नहीं आया, जो मुकम्मल फैसला आना था ये मैं आपको रिमार्क्स बता रहा हूँ, जो दिन को रिमार्क्स आए थे। अभी मेरे ख्याल में फैसला आ भी चुका होगा, उसके हवाले से एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आपको तफसील के साथ इसके केस के अंदर जो है वो क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट की जानब से फैसला है, क्या गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं, इसके ऊपर तफसील से आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगाह करेंगे।